बेगम का भयानक और घटिया चेहरा ऐसा ऐसा सुंभल के सामने आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अलमास बेगम आसिम को रोकने की कोशिश कर रही थी कि भाई आपको यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। काल भी जिस वक्त बात कर रही होती है तो सुंभल भी वहां पर आ जाती है और सारी की सारी अपनी माँ की बातें सुन लेती है। अब इस जगह पर सुंभल का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि वो अपनी माँ को बड़ी पाक और साफ समझ रही थी। अगर सुंभल अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है तो क्या अलमास बेगम अपनी बेटी की बात मानकर आसिम को इजाजत दे देगी? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या चीजें दिखाई जा सकती हैं, अब नेहा कौन सा कदम उठा सकती है, सब कुछ आज के शो में बताएंगे। साहब से नेहा की माँ इस दुनिया को छोड़कर जाती है तो घर वाले या साथ वाले जितने भी रिश्तेदार होते हैं तो वो नेहा को कॉल करते हैं, नेहा को ये बात बताते हैं तो नेहा की वहां पर हालत खराब हो जाती है। वो फौरन अपनी माँ के पास पहुंच जाती है, साथ में सुंभल भी होती है। सुंभल के साथ वाले जितने भी जो बहन भाई होते हैं, सब माँ होती है, वो भी पहुंच जाती है। अब नेहा बेचारी बड़ी उदास है और अंदर से बड़ी टूट जाती है, उसे बड़ी तकलीफ होती है। और वहां पर अगर आसिम होता तो इसकी सपोर्ट करता और कभी भी इसे अकेला ना छोड़ता। जिस वक्त आसिम को इस बात का पता चलता है ना तो आसिम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है वापस आने की, लेकिन जैसे ही माँ को इस बात का पता चलता है तो वो आसिम को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा आपको यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने जो वो मैयत को दफना दिया। अब देखें कि ये झूठ बोल रही है आसिम के सामने। इस वक्त मैयत अभी तक पड़ी होती है। जब माँ ये बातें करती है तो आसिम आगे से अपनी माँ को कहता है कि माँ जी वो बातें सारी की सारी ठीक हैं, लेकिन मुझे जो वो नेहा की ज़रूरत है, नेहा इस वक्त परेशान होगी, उसकी हालत ख़राब होगी, मैं उसके पास ही होता तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन था। माँ कहती कि भाई तुम्हें ये मौका जो है वो बार बार नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से आपको मौका मिला है और यही मौका आप तरक्की कर सकते हो। जैसी दोनों बातें कर रहे होते हैं काल पे, पीछे से सुंभल भी ये बातें सुन ले रही, क्योंकि सुंभल और नेहा जिस वक्त एक साथ मौजूद होते हैं तो बार बार नेहा जो वो सुंभल को कहती कि मुझे आसिम की ज़रूरत है, मेरे साथ आसिम होता वो वापस क्यों नहीं है, बार बार सुंभल को कहती थी। सुंभल वहाँ पर जो वो नेहा को कहती कि अच्छा ठीक है, मैं माँ के पास जाती हूँ, जाकर उससे बात करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि आसिम आया है या नहीं। ये भी हो सकता है कि सुंभल अपनी माँ को ये सब कुछ कहने के लिए आई हो। जब सुंभल अपनी माँ की से बातें सुनती है तो बड़ी चौंक जाती है, अपनी माँ के सामने ये बात कर सकती है, उसे कह सकती है कि भाई आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है, मैयत तो अभी तक पड़ी हुई है, उसे दफनाया नहीं है, आपने आसिम के सामने झूठ बोला है। तो अलमास बेगम शरीफ और सादा बनने की कोशिश करेगी और अपनी बेटी को कहेगी कि भाई देखें कि आपके भाई की किस्मत का जो वो भी फैसला होने वाला था, अगर यहाँ पर आ जाता तो उसकी जो एक तरक्की होनी थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। ये मरना तो इसने वैसे भी था और हम हैं ना नेहा के साथ, उसको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ जो वो अच्छा वक्त गुजारेंगे। लेकिन हस्बैंड जो होते हैं ना, अगर मुश्किल वक्त में हस्बैंड आ सकते हैं तो हस्बैंड को आना चाहिए। औरत के ऊपर जब मुश्किल वक्त होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो तकलीफ को उसका अपना हस्बैंड ही समझ सकता है, कोई और नहीं समझता। अलमास बेगम ने कहाँ अपना हस्बैंड रखा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने अपने हस्बैंड को पहले से खुद ही मारा है कि भाई इससे जान छूटे, रुकावट करने की कोशिश कर रहा होगा इसका हस्बैंड, तो ये इससे जान छुड़ाने के लिए सब कुछ कर रही। इसी वजह से ये एक औरत और मियाँ और बीवी के बीच पे रात डालने की कोशिश करती है। साथ जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है निशा के साथ, जैसा साथ की माँ चाहती थी, साथ वैसा का वैसा करते हैं मजबूर होकर। चर्ची पोड्री बंदा कभी भी अपने घर वालों की बातों के ऊपर अमल नहीं करता, लेकिन निशा को खुश रखने के लिए या खुश करने के लिए साथ ये सब कुछ कर रहा है। उसके सामने फूल गिफ्ट करता है, क्योंकि पहले दिन उसने बदतमीजी की थी तो माँ ने इसे प्यार से समझाया था कि भाई आपको ऐसा नहीं करना और दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करनी। तो साथ अपनी माँ की बातों के ऊपर अमल करता है। तो फिर साथ अपने कमरे में आता है तो माँ इसके सामने खड़ी हो जाती है, इसे फूल देती है और कहती है कि ये लें फूल और जाकर जो वो इसे अपनी बेगम को दे दें। साथ जैसी बातें सुनते हैं तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देते और कहते कि माँ जी बस बहुत हो गया, इससे ड्रामेबाजी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, मैं कब तक उसे फूल दूंगा, शादी हुई है उस दिन से अभी तक उसे फूल ही देता आ रहा हूँ, कुछ और आप करने नहीं दे रही, सिर्फ और सिर्फ आपने मुझे फूलों पे रखा हुआ है। तो माँ आगे से समझाएगी, उससे कहेगी बेटा ये वक्त भी आ जाएगा, लेकिन आप निशा का दिल जीतने की कोशिश करें। अगर पहले दिन से आप उसके दिल में नफरत डाल देंगे अपने लिए तो आपके लिए आगे जाकर मसला खड़ा हो सकता है। माँ तो ठीक कह रही है, लेकिन वो इस बात पे अमल नहीं कर सकता, वो अपनी हरकतों पे या अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो ज़रूर कोई ना कोई घटी हरकत करेगा और निशा के दिल में ऐसा ऐसा जो वो नफरत पैदा भी होना शुरू हो जाएगी। और अलमास बेगम आती है साद की माँ के पास और आकर उसके साथ ये बात करती है इस मौजूद
मौजू पे डिस्कस करती है कि आप चाहें या कोशिश करें कि साथ को बोलें कि वो निशा के साथ कुछ दिन तो ठीक रहे, उसके साथ अच्छा वक्त गुजारे। पूरी ड्रामे की जो कहानी है ना वो इस हिसाब से है कि अलमास बेगम मेन किरदार अदा करेगी और जहाँ पर भी ये रिश्ते करवाएगी वहीं पर ये जुल्म करवाएगी। या आगे से औरत की तरफ से कोई तकलीफ दे होगी औरत, या जुल्म करने वाली होगी, या मर्दों की तरफ से कोई मर्द ऐसा होगा कि वो कभी भी औरत को खुश नहीं रखेगा, उसके साथ जुल्म करेगा। अलमास बेगम की सोच यही है। जो सुंबल की छोटी बहन है ना वो जिस वक्त ये सारा सीन देखती है कि भाई नहीं आया यहाँ पर आसिम भाई, उसे आना चाहिए था, तो अपनी माँ के साथ बात करती है, उससे कहती है कि मेरी अगर शादी होती और इस जगह पर मेरा हस्बैंड ना आता तो मैं इसकी कभी भी शक्ल ना देखती, इसके साथ नफरत करना शुरू कर देती। जैसे ये बातें अलमास बेगम सुनती है तो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है और कहती कि ऐसी बकवास मत करो, जैसे डिलाग शलाग मारना छोड़ दो, ऐसा करो कि अपनी भाभी को बोलो, अपनी बहन को बोलो कि यहाँ सब चलते हैं अपने घर में, बस बहुत हो गया, अब काम खत्म हो चुका है तो हमें अपने घर में जाना चाहिए। इस वक्त ये नेहा के घर में मौजूद होते हैं। जैसे ये सुंबल की छोटी बहन बातें सुनती है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती कि माँ जी अब पागल हो गई हैं क्या, कैसी बातें कर रही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, एक दिन गुजरा है, 2 दिन गुजरा है, उसके बाद हम अपनी भाभी को लेकर यहाँ से चले जाएं, लोग क्या सोचेंगे या नेहा क्या सोचेगी। अगर माँ ये बातें सुनेगी तो वो अपनी बेटी को कहेगी बस जो कुछ मैंने बोलना था बोल दिया है, और इससे सुंबल के पास भी जाकर बात कर सकती है, उससे कह सकती कि भाई जल्दी से हम चलें यहाँ से, मजीद यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन अगर ये कदम उठाती अलमास हो इतनी बेशर्म है कि वो तो मजबूर होकर ये कदम उठवा देगी, लेकिन नेहा के दिल में हमेशा के लिए आसिम के लिए जो है नफरत पैदा कर देगी। आसिम हमेशा के लिए जो है वो इसे भूल जाएगा नेहा को, और नेहा के दिल में भी इतनी नफरत आ जाएगी आसिम के लिए कि वो शक्ल भी इसकी नहीं देखेगी। ये कदम आसिम को नहीं करना चाहिए। आसिम तो अपनी तरफ से पूरी बेचारा कोशिश कर रहा था, लेकिन माँ के डरार की वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा होती जाएंगी और माँ बात भी नहीं करने देगी नेहा के साथ आसिम की। अगर बात हो जाएगी तो सारा के साथ जो सीन होगा वो समझ आ जाएगा नेहा का आसिम को भी समझ आ जाएगी, लेकिन ये बात नहीं करवाने देगी। ऐसी बात करने की कोशिश करेगी आसिम को, सब बार बार उसे रोकेगी कि भाई नेहा आपके साथ बात नहीं करना चाहती, सब बेचारी परेशान है, या कुछ ना कुछ ऐसा झूठ बोल देगी कि आसिम इसकी बात मान लेगा। अब देखते हैं कि अपनी बेटियों का रिश्ता कहाँ पर करवाती, क्या अपनी बेटियों का भी रिश्ता ऐसी जगह पर करवाती है कि जहाँ पर इनकी बेटियां जलील हों। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सुंबल का जो रिश्ता है ना ये अलियान के साथ करवाने की कोशिश करेगी। ये चाहेगी कि मेरी बेटी का जो घर है ये सुकून के साथ गुजरे, मेरी बेटी की ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानियां ना आए। देखते हैं कि इस मकसद में जो है वो इससे कामयाब होती है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लास्ट में आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जो है वो ये सब कुछ किया है अलमास बेगम ने और सुंबल के सामने जब असलियत आई है तो उसके बाद सुंबल का क्या रिएक्शन आता है, अपनी माँ के साथ क्या बात कर सकती है, अगर अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है तो उसके बाद माँ का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि माँ तो सुंबल को कहेगी या उसके सामने मासूम बनने की कोशिश करेगी, तो क्या सुंबल के सामने इसकी असलियत आ जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।